गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में बात की थी, और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस एंड इट्स टाइप्स। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। टॉपिक का नाम इम्प्योर एंड मिक्सचर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इम्प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या होगा। टू और मोर प्योर सब्सटेंस, इसके अंदर टू टाइप्स के थे। कौन कौन से? एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। टू और मोर प्योर सब्सटेंस मिक्सड टुगेदर इन एनी रेशो। इसका मतलब आप किसी भी रेशो के अंदर उनको मिक्स कर दोगे, उनकी जो रेशो होगी डू नॉट फिक्स्ड, वो कांस्टेंट नहीं होगी। सो कंपोनेंट्स डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी। इसे क्या बोलेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस, जिसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? किसी भी दो और दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को मिक्स्ड करने से किसी भी रेशो के अंदर। इसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस, कितने टाइप्स के होंगे। नंबर 1 होगा इसके अंदर होमोजीनियस, और सेकंड क्या होगा इसमें? हेट्रोजीनस सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस फर्दर हैव टू टाइप्स, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस सब्सटेंस। तो सबसे पहले बात करेंगे होमोजीनस सब्सटेंस के बारे में। सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल। इसका मतलब क्या होगा? देखिए, आपने किसी कंटेनर के अंदर सबसे पहले क्या मिक्स किया? आपने उसमें डाला वाटर। इसके बाद आपने इस वाटर के अंदर एक सॉल्यूशन, किसका बोलेंगे हम, आपने डाल दिया शुगर। जैसे आपने शुगर को वाटर के अंदर डाला और एक रोड के द्वारा उसको मिक्स किया, आफ्टर सम टाइम क्या होगा? सभी शुगर वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगी और सभी एरिया के अंदर इक्वल अमाउंट के अंदर मिक्स होगी। ऐसा नहीं कि पानी ऊपर से कम मीठा होगा और नीचे से कम मीठा होगा। सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल। पूरे सैंपल के अंदर पानी का जो मीठापन होगा वो एक जैसा होगा। उसे हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। फॉर एग्जांपल एक और देखिए, आपके पास एक बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर आपने क्या फिल की? एयर। और एयर के अंदर कौन कौन सी गैस आएगी? फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, नियोन, ये सब क्या होंगी? एयर के अंदर। और उनकी कंपोजिशन भी कैसी होगी? सेम होगी पूरे बॉक्स के अंदर। तो क्या बोलेंगे? होमोजीनस। क्या बोलेंगे? होमोजीनस सब्सटेंस। इसके बाद
सॉल्ट इन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ये दोनों भी होमोजीनस सब्सटेंस के एग्जाम्पल होंगे। इसके बाद हेट्रोजीनस सब्सटेंस, नॉट सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल, इसे क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस सब्सटेंस। एग्जाम्पल देखिए, आपने ए और बी दोनों को मिक्स किया, मान लीजिए ए एंड बी, इसे हम बोलेंगे ए और इसको हम क्या बोलेंगे? बी। तो इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री होगी जो हमें दिखाई देगी, विजिबल बाउंड्री। तो क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस सब्सटेंस, जिसके अंदर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर बाउंड्री विजिबल हो तो क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस। अगर बाउंड्री विजिबल ना हो, हमें दिखाई ना दे, तो क्या बोलेंगे? होमोजीनस। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बात की थी एयर। एयर के अंदर कितनी सारी गैसें होंगी, हमें दिखाई नहीं देंगी, तो क्या बोलेंगे? होमोजीनस। लेकिन अगर उसी हवा को आपने माइक्रोस्कोप से देखा, मान लीजिए आपके पास एयर, आपने इसको देखा माइक्रोस्कोप के द्वारा, उसमें आपको दिखा CO2, आपको दिखा NO2, आपको दिखाई दी Ne माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो उसी हवा को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस। इफ बाउंड्री इज विजिबल देन सब्सटेंस इज हेट्रोजीनस। तो हम बोल सकते हैं कि हवा दोनों में होगी, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। इसके अलावा एक एग्जांपल की और बात करें, फॉर एग्जांपल आपके पास इस टाइम क्या होगा? मिल्क दिखने में तो क्या होगा? प्योर सब्सटेंस, इसको हम बोलेंगे होमोजीनस सब्सटेंस। लेकिन जैसे हम उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे तो उसके अंदर अपने को बाउंड्री, उसके अंदर होंगे फैट, उसके अंदर प्रोटीन, सब दिखाई देंगे, तो क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस। अगर बिना माइक्रोस्कोप के देखें तो कोई भी बाउंड्री हमें दिखाई नहीं देगी, तो उस टाइम इसको हम बोलेंगे होमोजीनस। जैसे ही मैंने माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको देखा और इसमें से मुझे क्या दिखाई दिया? फैट एंड प्रोटीन, तो उस टाइम इसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस सब्सटेंस। तो हेट्रोजीनस का एग्जांपल देखिए, आपने वाटर के अंदर सैंड को मिक्स किया, और आप जानते हैं कि पानी के अंदर मिट्टी कभी भी मिक्स नहीं होती। तो जैसे ही मिट्टी को डालेंगे पानी के अंदर, और तो बाद में वो हमें दिखाई देगी, उसके अंदर बाउंड्री जो होगी वो विजिबल होगी, तो इस टाइम इसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस सब्सटेंस। इसके बाद हम एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहला एग्जाम्पल स्मोक। स्मोक किसको बोलते हैं हम? एयर प्लस कार्बन पार्टिकल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस। उसके बाद आपने Fe को किस में डाला? सल्फर के अंदर, आयरन प्लस सल्फर, आल्सो एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस। इसके बाद सैंड एंड वाटर अभी किया था हमने, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? हेट्रोजीनस। सोडियम क्लोराइड एंड Fe फिलिंग, इसका मतलब क्या होगा? आपने Fe का क्या बना दिया? पाउडर, तो क्या बोलेंगे? आयरन फिलिंग। किसका एग्जाम्पल होगा? हेट्रोजीनस। इसके बाद ऑयल एंड वाटर, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? हेट्रोजीनस, क्योंकि ऑयल एंड वाटर दोनों कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते। अगर वाटर की बात करें तो वाटर नीचे होगा और ऑयल क्या होगा? ऊपर। इनके बीच में क्या होगी? एक बाउंड्री, तो तभी इसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस सब्सटेंस।
इसके अलावा साल्ट एंड सल्फर, सॉल्ट एंड सल्फर भी किसका एग्जाम्पल होगा? हेट्रोजीनस सब्सटेंस का। तो अभी हम करेंगे एक एक्टिविटी। आपके पास 4 कंटेनर जिसको नाम दिए मैंने ABCD। तो इसके अंदर मैंने 2 ग्रुप बनाए। ग्रुप एक तो होगा ब्लू, सेकंड होगा रेड वाला। इसके अंदर कंटेनर का कलर ब्लू होगा पहले में, अगले में होगा रेड। तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 1, इसके अंदर सबसे पहले 50 ml हम क्या लेंगे? वाटर। दोनों के अंदर क्या होगा? 50 ml वाटर। सबसे पहले बिकर नंबर A, कंटेनर नंबर A के अंदर हम डालेंगे 1 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट। 1 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट दिखने में ऐसा होगा, ब्लू इन कलर, ब्लू इन कलर। इसके साथ ही सेकंड बिकर में हम डालेंगे 2 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट और दोनों को करेंगे मिक्स विद दी हेल्प ऑफ रोड, ग्लास रोड। और हम देखेंगे कि बिकर A एंड B दोनों के अंदर कॉपर सल्फेट पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो किसका डिफरेंस होगा? कलर का। पहले के अंदर हमने डाला था 1 स्पैचुला और सेकंड में डाला था 2 स्पैचुला। तो सेकंड का कलर क्या होगा? डार्क होगा और पहले का कैसा होगा? लाइट होगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, बट दोनों में जो डिफरेंस होगा, किसका डिफरेंस होगा? वो किसका डिफरेंस होगा? वेरिएबल कंपोजिशन, वेरिएबल कंपोजिशन। इसका मतलब कि दोनों के अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो है, लेकिन दोनों को कंपेयर किया तो कौन सी कंपोजिशन उसमें थी? वेरिएबल कंपोजिशन। और दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल होंगे? ये होमोजीनस, होमोजीनस सब्सटेंस के किसके एग्जाम्पल होंगे? होमोजीनस सब्सटेंस। इसके बाद हम बात करेंगे कंटेनर C एंड D। कंटेनर C के अंदर आपने क्या किया? 1 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट, साथ में 2 स्पैचुला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका कलर दिखने में कैसा होगा? पर्पल इन कलर, पर्पल इन कलर। इसके बाद कंटेनर नंबर D, D के अंदर आपने क्या किया? 1 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 1 स्पैचुला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट का डाला। और डालने के बाद दोनों को आपने किया मिक्स। और आपने क्या देखा कि कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट आपस में मिक्स नहीं होंगे, उनके बीच में एक बाउंड्री होगी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो इस टाइम इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस मिक्सर और सब्सटेंस, जिसके अंदर कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म। इसके अलावा दोनों को कंपेयर करें तो इसकी कंपोजिशन क्या होगी? ज़्यादा होगी और इसकी क्या होगी? कम। फिर से हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल कंपोजिशन, वेरिएबल कंपोजिशन, नॉट यूनिफॉर्म बट वेरिएबल कंपोजिशन फॉर सॉल्यूशन C एंड D। तो अभी हमने बात की वेरिएबल कंपोजिशन के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। सबसे पहले हमने बात की कि ये दोनों के दोनों होंगे क्या? होमोजीनस भी होंगे और कैसे होंगे? हेट्रोजीनस भी होंगे। कौन? इम्प्योर सब्सटेंस
होमोजीनियस कैसे, सॉल्ट इन वाटर, और हेट्रोजीनियस कैसे, सैंड इन वाटर, मिट्टी को डालेंगे पानी के अंदर। नंबर 2, अभी हमने बात की इनके अंदर क्या होगा, वेरिएबल कंपोजिशन, वेरिएबल कंपोजिशन कि वो पहले से कांस्टेंट नहीं होगी। नंबर 3, दे डू नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पहले से डिसाइड नहीं होगा। 4, प्रॉपर्टीज ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस इज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, जिनका वो बना होगा वो उसकी ही प्रॉपर्टीज शो करेगा। फॉर एग्जांपल आप बात करेंगे मिक्स गुजिया की, उसके अंदर मूंगफली, पापड़ी, पकौड़ी जो भी होगा उसका डिफरेंट टेस्ट होगा। उस इम्प्योर सब्सटेंस का खुद का अपना कोई भी टेस्ट नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ए इम्प्योर सब्सटेंस इज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। इसके बाद आगे देखिए, जब इम्प्योर सब्सटेंस को बनाएंगे तो नो चेंज इन हीट में कोई भी चेंज नहीं होगा, ना तो हीट उसमें कम होगी ना ही उसमें हीट इंक्रीज होगी। आगे देखें, इनको बाद में हम अलग अलग भी कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। मान लीजिए आपने पानी में मिक्स किया सॉल्ट को, बाद में आप उसको अलग भी कर सकते हो बाय फिजिकल मेथड ओनली फॉर इम्प्योर सब्सटेंस। अगर लास्ट पॉइंट के एग्जांपल की बात करें, आपने मिक्स किया एक बिकर के अंदर Fe प्लस सल्फ़र को, और ऊपर आपने लगा दिया एक मैग्नेट। तो क्या होगा, सभी Fe के एटम इस मैग्नेट की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट, और बाद में दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। बिकॉज इम्प्योर सब्सटेंस को किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा अलग अलग करना पॉसिबल है। इसके बाद आपके लिए काम टू कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर, इसको आप लिखोगे और मुझे सेंड करोगे। आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, धन्यवाद।